चाहे ज़िंदगी कितनी भी कठिन लगे, आप हमेशा कुछ ना कुछ कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। ये शब्द महान साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग्स के हैं। उनके शरीर का कोई भी अंग ठीक नहीं था। वो चल फिर नहीं सकते थे, वो कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इस चीज़ का हौसलों से सामना किया। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड शहर में हुआ था। दूसरे विश्व युद्ध के समय उनका जन्म हुआ था। स्टीफन के माता पिता स्टीफन के जन्म से पहले लंदन के हाईगेट शहर में रहते थे, जहां स्टीफन का जन्म सुरक्षित नहीं था। इसलिए बाद में वो ऑक्सफोर्ड शहर आ गए और वहां स्टीफन का जन्म हुआ। उनके पिता डॉक्टर थे और उनकी माता हाउसवाइफ। वो बचपन से ही बहुत होशियार थे। उनकी दिलचस्पी गणित में थी। उनका IQ लेवल 160 था। महज 21 वर्ष की उम्र में हॉकिंग की छाप विश्वविद्यालय में पड़ने लगी थी। उसकी आंखों में सैकड़ों सपने थे, लेकिन एक दिन जब वो छुट्टियों में घर पर आए और सीढ़ियों से उतर रहे थे, तभी उन्हें बेहोशी का एहसास हुआ और वो नीचे गिर गए। डॉक्टरों ने एक गंभीर बीमारी का संकेत दिया। मोटर न्यूरॉन एक गंभीर और असाध्य बीमारी का पता चला, जिसमें शरीर लकवाग्रस्त हो जाता है और सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। उनकी उम्र महज 2 साल ही बताई गई, लेकिन मौत को मात देते हुए हॉकिंग ने 50 साल से ज़्यादा ज़िंदगी जी। जिस साल स्टीफन को अपनी बीमारी के बारे में पता चला, उसी साल उनकी मुलाकात अपनी पहली पत्नी यानी जेन वॉइल्ड से हुई थी। हॉकिंग के इस बुरे वक्त में जेन ने उनका साथ दिया और साल 1965 में इन्होंने शादी कर ली। जेन और हॉकिंग के कुल 3 बच्चे थे और इनके नाम रॉबर्ट, लूसी और तिमोथियस हैं। हॉकिंग की ये शादी 30 सालों तक चली थी और साल 1995 में जेन और हॉकिंग ने तलाक ले लिया था। तलाक लेने के बाद हॉकिंग ने एलन मैसन से विवाह कर लिया और साल 1995 में हुई ये शादी साल 2016 तक चली। स्टीफन विलियम हॉकिंग ने दुनिया को अपने कई शोधों से बार बार चौंकाया। बचपन से स्टीफन ने सोच लिया था कि वो अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी बीमारी का कारण ही मैं एक बेहतरीन वैज्ञानिक बन पाया हूँ। मेरी अक्षमताओं की वजह से ही मुझे ब्रह्मांड पर किए गए शोध पर सोचने का काम मिला। हॉकिंग एक टाइम मशीन भी बनाना चाहते थे। स्टीफन हॉकिंग एक ऐसा नाम है जिन्होंने विज्ञान की दुनिया में तहलका मचा दिया। 14 मार्च 2018 को 76 वर्ष की उम्र में वो हमें छोड़कर चले गए। हॉकिंग विश्व में अद्भुत और समान लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी प्रेरणा है। प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के पास कुल 13 मानद डिग्रियां हैं। वहीं उनके योगदान के लिए इन्हें कई अवार्ड भी दिए गए हैं और इन्हें अभी तक दिए गए पुरस्कार के बारे में मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। साल 1966 में स्टीफन हॉकिंग को एडम्स पुरस्कार दिया गया था। इस पुरस्कार के बाद इन्होंने साल 1975 में एडिंगटन पदक और साल 1976 में मैक्सवेल मेडल एंड प्राइज मिला था। हेनियमान पुरस्कार हॉकिंग को साल 1976 में दिया गया था। इस पुरस्कार को पाने के बाद उन्हें साल 1978 में एक और पुरस्कार से नवाजा गया था और इस पुरस्कार का नाम अल्बर्ट आइंस्टाइन मेडल था। वैज्ञानिक जगत में इनके द्वारा दिए गए योगदानों को कभी भी नहीं भुलाया जा सकेगा। स्टीफन विलियम हॉकिंग्स आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा।